नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है सभी पार्टियां और सभी ने युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ संवाद करना शुरू किया है। सभी साथ हैं। महागठबंधन की बात कर रहे हैं। क्या सभी साथ हैं? तेजस्वी यादव के साथ हैं, क्योंकि नेतृत्वकर्ता वही हैं। महागठबंधन के चेहरा तो तेजस्वी यादव ही हैं। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तेजस्वी यादव ही चेहरा है ना, इसमें तो कोई बट है नहीं। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का चेहरा वही है, जिसको अपना जो कहना है कहे, लेकिन महागठबंधन से यह पहले से ही तैयारी है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे, क्योंकि लगातार जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, उसमें तस्वीर जो बयां कर रही है, तस्वीर जो छन करके आ रही है, और आपने देखा भी, सबने देखा और गवाह है कि तेजस्वी यादव ही पहली कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्रीफिंग या सब कुछ तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। करते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर अब हम कई चेहरों की बात करेंगे। कन्हैया कुमार युवा नेता हैं, चुनाव भी लड़े हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं। पप्पू यादव एक तरफ जहां हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, कई ऐसे लोग हैं। इनको वोट, इन सभी को वोट वही मिलना है जो बीजेपी के खिलाफ वाला होगा। बीजेपी के पक्ष वाले लोग इधर तो है नहीं। तो ये सब साथ में है या खिलाफ में है? कन्हैया कुमार की पहले हम बात करते हैं। कन्हैया कुमार देखिए, अब संवाद पे निकल रहे हैं तो कांग्रेस के साथ। बिल्कुल। न्याय संवाद 15 मई से। देखिए, वो कन्हैया कुमार जो कह रहे हैं न्याय संवाद करेंगे, और 15 मई को जो वो न्याय संवाद की बात कर रहे हैं, तो उस दिन राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वह आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता हैं। तो ऐसे में दरभंगा में उनका कार्यक्रम है, तो इसी लिहाज से जो कन्हैया कुमार जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रभारी भी हैं, तो वह निश्चित रूप से युवाओं को, छात्रों को अपने पक्ष में करने के लिए, गोलबंद करने के लिए, और देखिए आप तमाम तरह की ऊहापोह की स्थिति में लोग समझे कि तेजस्वी अब नहीं होंगे, देखिए कन्हैया कुमार आ रहे हैं, राजेश रंजन, पप्पू यादव को जिस तरीके से एंट्री की बात हो रही है, आपने देखा भी कि कांग्रेस के अधिवेशन में बुलाए गए थे। तो यह सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में ड्राइविंग सीट पर महागठबंधन में आरजेडी ही है। इस बात और बड़ी पार्टी भी है। हाँ, बड़ी पार्टी भी है, और देखिए वोट तो है कांग्रेस के पास में, अगर यदि कोई भी जुटेगा तो वह आरजेडी का ही वोट, जो समीकरण है एमवाई समीकरण, जो महिला यादव समीकरण, जो सबके साथ सबका विकास लेकर के चल रहे तेजस्वी यादव, तो वही वोट आपको दिखाई पड़ेगा। वही वोट दिखाई पड़ेगा। लेकिन देखिए, हम फिर कह रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ हैं। क्या सच में ये तेजस्वी यादव के साथ हैं? जो महागठबंधन के सपोर्टर्स हैं, जो आरजेडी के वोटर्स हैं, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी पार्टियां अपना अपना अलग कार्यक्रम चलाती हैं। कन्हैया कुमार ने क्या कहा? हम न्याय पत्र जारी करेंगे, हमारी जब सरकार बनेगी उस पर मांग को रखी जाएगी, युवाओं से बात करेंगे। तो साझा कार्यक्रम भी तो हो सकता है, साझा मीटिंग हो रही है और ये एक अलग लाइन लेंथ है, उसमें राहुल गांधी का साथ भी है, तो एक सोचने वाली बात है। नहीं, देखिए कांग्रेस अपने एजेंडे पर काम कर रही है, इस बात को पार्टी तो अलग अलग है, अलग अलग पार्टी है, सबका अलग अलग अपना अपना एजेंडा। हर पार्टी का आप देखिए, एनडीए में ही देखिए, जेडीयू का अलग कार्यक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी का अलग, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का अलग, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का अलग। तो इस लिहाज से आप देखिए कि महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, लेकिन वह किस मुद्दे को उठा रही है? शिक्षा को, नौकरी को, भागीदारी को। जो तेजस्वी यादव पहले से ही इस चीज को उठा रहे हैं, नौकरी की बड़ी लकीर 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खींच के दिखा दिया, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो यह देखिए, कन्हैया कुमार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को ही मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपका अगला सवाल होगा कि पप्पू यादव की ओर। पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव ठीक है, पप्पू यादव बड़े और कद्दावर नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं, और वो पूर्णिया से इस बार का निर्दलीय चुनाव भी जीते। लेकिन देखिए, आपको महागठबंधन को बेहतर करना है तो पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, सबको साथ आकर के ही आपको चुनाव में मदद करनी होगी तेजस्वी आप यादव। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सच में पप्पू यादव तेजस्वी यादव के चेहरे पर हामी भर देंगे? अभी तक तो भरी नहीं है। देखिए, और क्या सच में पप्पू यादव की ये क्षमता नहीं है कि वो कुछ डैमेज पहुंचा पाएंगे सीमांचल में? देखिए, सीमांचल में डैमेज करने की बात नहीं। देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझे, 2024 के लोकसभा चुनाव में चलिए, आप देखिए कि कांग्रेस ने कौन कौन सीट सीमांचल में ही जीता। वहां पर देखिए, मोहम्मद जावेद जीत करके आए, कांग्रेस के एमपी हुए। कटिहार से तारिक अनवर जीत करके आए। पप्पू यादव निर्दलीय जीते वहां से, पूर्णिया से, आरजेडी को हराकर, जेडीयू को हराकर। वही हम कह रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको एक बात तो समझना पड़ेगा
कि अगर यदि सीमांचल में तो फिर ओवैसी क्यों नहीं जीते। ओवैसी पर सबकी नजर टिकटिकी हुई लगी हुई है ना कि ओवैसी भी आ रहे हैं, ओवैसी भी आ रहे हैं। तो देखिए एक बात समझना पड़ेगा, ओवैसी मुसलमान जो हम बार बार कह रहे हैं, इस बार जो वक्त संशोधन विधेयक पारित हुआ, जो कानून बना, उसके बाद मुसलमान जो है सो अल्पसंख्यक जो है जो टैक्टिकल वोट करते हैं, बार बार हम इस बात को कहते हैं, अब वो अपना वोट को जाया नहीं करने देंगे कि ओवैसी को दे दें कि वो सत्यनारायण भगवान की प्रसादी कैसा बढ़ जाए, अब कांग्रेस को दे दे कि बढ़ जाए, आरजेडी को दे दे कि बढ़ जाए। जो देखेंगे विन विन सिचुएशन में जो भी उम्मीदवार महागठबंधन का होगा, उसी को वह मुस्लिम चेहरा उसी को वोट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसको कोई माने या और नहीं जैसे माने। बीजेपी के खिलाफ वाले ही हैं। बिल्कुल। लेकिन पप्पू यादव की बात पिछले दिनों वो कह रहे थे कि लालू यादव की जब पार्टी थी वो एक सामाजिक न्याय की पार्टी थी, विचारधारा की पार्टी थी, ये उनका कहना है। और आज की जो आरजेडी है वो लखेड़ा वाली पार्टी है, देखिए अज्ञानियों की पार्टी है। नहीं, ये उन्होंने तंज कसा था। देखिए वह तंज कसते होंगे पप्पू यादव, देखिए वह बोलते हैं, वो बोलने की बात अलग है। क्योंकि उन्हें इस बात का दिल में चोट है, तेजस्वी यादव ने कहा था कि एनडीए को दो या इंडिया को दो 2024 में। हाँ, उनके लोकसभा क्षेत्र में जब उनके चुनाव की बात हो रही थी, देखिए वह पीड़ा हो सकती है, वह ठीक है, उतनी पीड़ा होती है, लेकिन जब गोल सबका एक होगा, टारगेट सबका एक होगा, महागठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का, तभी आप बिहार में बेहतर चुनाव ढंग से लड़ पाइएगा और सीट निकाल करके ले आइएगा। और जो आप लोग कह रहे हैं कि आपको नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना है, महागठबंधन यही कह रहा है, तो उसमें पप्पू यादव भी हैं। पप्पू यादव लाख कह लें, देखिए अभी तो चुनाव से पहले का यह सब अलग अलग डफली, अलग अलग राग आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो ही चुनाव की घोषणा होगी, देखिएगा पप्पू यादव हो या कांग्रेस तो साथ में है, ये पप्पू यादव भी साथ में चले आएंगे, क्योंकि पप्पू यादव की विचारधारा जो है सो, उनकी बात को आप जो इत्तेफाक रखिए कि जो लालू प्रसाद यादव को गार्जियन कहते हैं, हाँ, लालू प्रसाद यादव को गार्जियन कहते हैं, और इधर उनके पुत्र जो है तेजस्वी यादव, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उसको दूसरी तरह से वो ट्रीट करते हैं। हाँ, उनसे नहीं बनती है। हाँ, उनसे नहीं बनती। तो देखिए वह वही तुम कर रहे हैं, अंतु का तो सीएम तो बनना है तेजस्वी को। बिल्कुल, तो ये आपको जब इसमें देखना होगा पप्पू यादव साथ आएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी ऐसा लक्षण तो लगता नहीं है। देखिए पप्पू यादव की बाध्यता भी होगी, हम जहां तक देखते हैं पॉलिटिकल बाध्यता होती है। उनका अपना क्षेत्र है, हाँ, लोग हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया है। बिल्कुल, वो आपको, और देखिए हम बार बार कह रहे हैं, वह चाहेंगे कि महागठबंधन जीते। अब उसमें कौन जीत करके जाता है वो अलग विषय होगा, कौन चेहरा होगा, लेकिन जो चेहरा तो ऑलरेडी डिक्लेयर है कि महागठबंधन से चेहरा जो है तेजस्वी यादव है। तो इसमें इफ बट उहापोह की स्थिति पप्पू यादव को नहीं करनी होगी, और उनको जो कांग्रेस कहेगी वही वह करते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। आपने देखा भी कि अपने पुराने जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की उन्होंने बैठक की, विलय करा दिया, विलय करा दिया में, और बीते दिन बैठक भी किया। और वो बैठक के बाद यह चर्चा आम और खास में है कि वह तमाम जो उनके साथ पप्पू यादव के साथ में जन अधिकार पार्टी में रहे थे, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा। यह भी चर्चा है अंदर खाने में। इस बात को देखिए, अब मैंने ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन ऐसी विचारधारा जो पप्पू यादव की विचारधारा है वह कांग्रेस ही है। तो ऐसे में पप्पू यादव भी चाहेंगे कि उनकी पार्टी के जो पुराने जुझारू कार्यकर्ता रहे वह कांग्रेस के साथ चले और कांग्रेस को मजबूती मिले। चलिए, ये भी देखना होगा। अब बात करते हैं AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने खुलकर ही कह दिया कि इस बार आरजेडी को तो हम हाथ में कटोरा थमा देंगे। पिछली बार 4 विधायक हमारे छीन लिए थे, 2022 की घटना है, जब तेजस्वी यादव सरकार में बनाने वाले थे महागठबंधन के साथ मिलकर। उससे पहले जुलाई के महीने में, मुझे जहाँ तक याद है, उनके 5 विधायक जीत के आए थे, एक अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी चारों विधायकों ने आरजेडी की ओर बढ़कर उसका दामन थामा था, और उसमें से एक विधायक तो मंत्री भी बने थे। बिल्कुल, शाहनवाज की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो इसको ऐसे भी थोड़ा समझा जाए, जिस समय वो AIMIM के सब विधायक, जो 4 विधायक की आरजेडी में जब विलय हो गया, आरजेडी में शामिल हो गए, तो उसमें उस समय महागठबंधन की सरकार थी। इस बात को भी याद करिए। और देखिए, कोई भी आदमी जब मंत्री संतरी बनता है, और जो भी विधायक थे वह चाहते थे कि अपने क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी हनक हो, ऐसे सिंपल एमएलए और रूलिंग पार्टी में रहना। तो वो रूलिंग पार्टी में आ गए, सत्तारूढ़ दल में आ गए। तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे, और महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में वह सरकार चल रही थी। तो ऐसे में इसीलिए जो आपने कहा कि एक मंत्री भी बने थे, और जो मंत्री बने थे वह मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, जो सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं, उनके वो छोटे पुत्र थे, और वो उनके बड़े भाई से ही उनकी लड़ाई हुई थी। तो वो बड़े भाई जो पहले सांसद हुआ करते थे, उन्हीं से लड़ाई हुई। और की हाट क्या बात कर रहे हैं। हाँ,
तो वो हार गए और उसके बाद देखिए तो अब वो स्थिति परिस्थिति बदली हुई है। वह ओवैसी ठीक है, वह प्रयास कर रहे हैं और अथक प्रयास उनका जारी भी है। लगातार वो सीमांचल के इलाके में आ रहे और हैं। भीड़ भी होती है उनकी सभाओं में। भीड़ भी हो देखिए, आएँगे बड़े नेता हैं तो उनकी समाज के लोग सुनेंगे उनको, हुँ। लेकिन वोट किसको देंगे ये अलग बात है। वोट तो देखिए लालू प्रसाद यादव के पास भी कहा जाता था लालू प्रसाद यादव के लिए भीड़ सुनने के लिए उमड़ती कि थी। उनका जिन निकलता है। लेकिन वोट तो मिला नहीं। हुँ। यह बात भी तो सवाल बनता है ना, तो इसलिए ओवैसी की देखिए सीमांचल के इलाके में निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों का वोट है वहाँ, उसमें कहीं कोई एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो 60% 65% तक वोट है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब वोट जो है सो जब टैक्टिकल वोट होगा और सामने एनडीए और महागठबंधन होगा तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों का वोट महागठबंधन में जाएगा क्योंकि एनडीए को उसको हराना है, वक़्त संशोधन विधेयक पारित होने के बाद से। ये भी बात है। तो वो इस वीडियो में हमने तमाम वो चर्चाएँ की हैं। कितना साथ देंगे, कितना खिलाफ होंगे, क्योंकि मिज़ाज कुछ और दिखता है। हालाँकि साथ देंगे क्या? अभी भी आपको लगता है? देखना होगा। आप लाइव से साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ। फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।